Good morning, everyone. Velocity, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, है ना. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट काइनेमेटिकल ग्राफ्स. क्या होते हैं काइनेमेटिकल ग्राफ्स, पढ़ते हैं आगे. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट are often used to provide us with a visual representation of the motion of an object. यानी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें एक विजुअल आइडिया देता है किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन का, कि किस टाइप का मोशन है. ओके. द सेकेंड पॉइंट इज द शेप ऑफ द ग्राफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स एंड नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. जो ग्राफ की शेप है वो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करती है कि वो कहाँ से शुरू हुआ है. 0 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है, ये तो इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गया. एंड नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, तो ये हो गया एक आइडिया इसका. नाउ आप ग्राफ, जो पहला ग्राफ है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, जो ए वाला है. दूसरा भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है. सी वाला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड डी वाला भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. हियर फिगर ए एंड सी रिप्रेजेंट द मोशन. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड यू. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. अगर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में देखें तो वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है पहले ग्राफ में. वहीं सी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेस अपॉन टाइम, ये क्या है? लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम यहाँ पर आ गया क्या? यूनिफॉर्म स्पीड. और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. तो ये जो सी वाला ग्राफ है वही कुछ ऐसा शो कर रहा है. ठीक है, नाउ आते हैं ग्राफ बी रिप्रेजेंट मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बी एंड डी ऑल्सो, यहाँ पर डी लिखना भूल गया मैं. B और D represent uniform acceleration A starting with an initial velocity U. यानी जो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो U है और वो क्या फॉलो कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो क्या है? 0. ठीक है, तो B वाले में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पर जो ये दिखा रहा है दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हेयर ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये क्या दिखा रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस चैप्टर में. नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. यस, द फॉलोइंग जनरल रिजल्ट विच गिव्स आइडिया. मतलब कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जो आपको आइडिया देते हैं. जैसे द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट गिव द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट. कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया है और उसके बीच में जो कोऑर्डिनेट्स है, मींस जो स्लोप है, उस स्लोप का कोई भी इंस्टेंट, उस स्लोप का कोई भी इंस्टेंट या कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम उठा के देखेंगे तो वो हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंट स्पीड देगा. ठीक है, इंस्टेंट स्पीड देगा, यानी उस टाइम की स्पीड देगा. अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट gives the magnitude of the acceleration of the particle at that instant.
अब ग्राफ से समझिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम विच गिव्स एक्सेलरेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट या ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। वी और टी में यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जो स्लोप है एट एनी इंस्टेंट ऑफ वी वर्सेस टी टाइम ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वही सेकंड वाला जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है ना। स्लोप का मतलब ढलान, ओके। या देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के बीच में जो रिजल्टेंट है उसको हम स्लोप बोलते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट थर्ड, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द टाइम एक्सिस एंड टू कोऑर्डिनेट्स। यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया एनक्लोज हो रहा है और जहाँ पर टू कोऑर्डिनेट्स है, सपोज कीजिए एट एनी इंस्टेंट टाइम t1 एंड t2 गिव्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल। यानी जो एरिया एनक्लोज बाय द पार्टिकल वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में हो रहा है वो क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। किसका, मूव्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 टू t2। अब यहाँ क्या करेंगे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस पर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए 0 1 2 3 4 5 एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी 10 20 30 40, और ये किसके, ये मीटर में है और नीचे वाला सेकंड्स में है। तो हमने एक, अब एरिया एनक्लोज क्या हुआ, उसकी जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो सारा एरिया एनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। तो आपको मालूम है ये क्या शो कर रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल शो कर रहा है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। और बेस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सपोज कीजिए t1 क्या है 0 और t2 क्या है 5। तो बेस कितना हो गया 5, और वेलोसिटी अगर मैं मेज़र करूँ तो 0 से लेके 40 तक दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो 40 माइनस 0 विच इज़ 40। तो इसकी जो बेस हो गया वो 5 हो गया और हाइट हो गई 40। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं बेस और हाइट की तो देखिए हाफ बेस इंटू हाइट 40 इंटू 5 इंटू 1/2 विच गिव्स 100 मीटर डिस्टेंस। सो दिस इज द method, another method to find out the distance from the velocity time graph.